ई अध्यापक आपका स्वागत करता है। नमस्कार प्यारे बच्चों, तो आज मैं लेकर आई हूँ आपकी पाठ्य पुस्तक संचलन का अध्याय 1 हरिहर काका। हरिहर काका के आज हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अंत में मुझे एक कमेंट ज़रूर लिखें। आपके कमेंट से मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलेगा और आगे कार्य करने की मेरी क्षमता में भी वृद्धि होगी। धन्यवाद। तो आपके कमेंट के इंतज़ार में शुरू करते हैं। प्रश्न 1, कथावाचक और हरिहर काका के बीच का क्या संबंध है और इसके क्या कारण है? उत्तर, कथावाचक और हरिहर काका के बीच मित्रता का संबंध है, क्योंकि जब कथावाचक छोटे थे तो हरिहर काका उनको अपने कंधे पर बिठाकर घुमाया करते थे। एक पिता जितना दुलार अपने पुत्र से करता है, उतना दुलार हरिहर काका कथावाचक से करते थे। जब कथावाचक सयाने हुए तो वे अपने मन की बात की सभी बातें हरिहर काका से करते थे और हरिहर काका भी अपने मन की सभी बातें कथावाचक को बताते थे। उनसे कुछ नहीं छिपता था, दोनों में अपार प्रेम था। प्रश्न 2, हरिहर काका को महंत और अपने भाई एक ही श्रेणी के क्यों लगने लगे? उत्तर, हरिहर काका को महंत और अपने भाई एक ही श्रेणी के इसलिए लगने लगे क्योंकि दोनों ही हरिहर काका की जमीन हथियाना चाहते थे। इसके लिए दोनों पहले हरिहर काका की बड़ी आवभगत की, उनका बड़ा ध्यान रखा, लेकिन जब हरिहर काका ने अपनी ज़मीन किसी के नाम भी न की तो उन्हें मारा पीटा गया, कई तरह की यंत्रणाएं दी गई। महंत ने तो उन्हें अगवा भी कर लिया था। इस प्रकार हरिहर काका के समक्ष उनकी सच्चाई सामने आई तो दोनों एक ही श्रेणी के लगने लगे। प्रश्न 3, ठाकुरबाड़ी के प्रति गांव वालों के मन में अपार श्रद्धा के जो भाव है उससे किस मनोवृत्ति का पता चलता है? उत्तर, गांव वालों की मनोवृत्ति धर्म भीरू है। उन्हें अपनी मेहनत और कोशिश से अधिक देवी शक्तियों पर भरोसा है। वे आए दिन ठाकुरबाड़ी में मनौती मांगते रहते हैं। गांव वाले अंधविश्वासी हैं। वे आधुनिक ज्ञान विज्ञान से कोसों दूर हैं। प्रश्न 3, अनपढ़ होते हुए भी हरिहर काका को बेहतर समझ रखते हैं। कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, अपनी जायदाद अपने भाइयों के नाम करने से पहले हरिहर काका को अपने गांव और इलाके के कुछ लोग याद आए जिन्हें अपने जीते जी अपनी जायदाद अपने उत्तराधिकारियों या किसी अन्य के नाम कर दी थी। लेकिन इसके बाद उनका जीवन कुत्ते का जीवन हो गया था। कोई उन्हें पूछने वाला नहीं रह गया था। हरिहर काका ने इस बदलाव को समझ लिया और निश्चय किया कि अपने जीते जी किसी के नाम अपनी जमीन नहीं करेंगे। अपने भाइयों को समझा दिया, मर जाऊंगा तो अपने आप मेरी जमीन तुम्हें मिल जाएगी, जमीन लेकर तो जाऊंगा नहीं, इसलिए लिखवाने की क्या ज़रूरत। इससे पता चलता है कि हरिहर काका अनपढ़ होते हुए भी दुनिया को बेहतर समझ रखते थे। इसके बाद है प्रश्न 4, हरिहर काका को जबरन उठाकर ले जाने वाले कौन थे? उन्होंने उनके साथ कैसा बर्ताव किया? उत्तर, ठाकुरबाड़ी के महंत के लठैत हरिहर काका को जबरन उठाकर ले गए थे। उन्होंने हरिहर काका को डराया, धमकाया, बुरी तरह से मारा पीटा, कोरे कागजों और कुछ दस्तावेजों पर जबरन अंगूठे का निशान लगवाया, उनके हाथ मुंह बांधकर मुंह में कपड़ा ठूंसकर एक कमरे में पटक दिया और बाहर से ताला लगा दिया। हरिहर काका को इसी दशा में छोड़कर सभी महंत और कार्यकर्ता मंदिर से भाग गए। प्रश्न 6, हरिहर काका के मामले में गांव वालों की क्या राय थी और उसके क्या कारण थे? उत्तर, हरिहर काका के मामले में गांव वाले दो वर्गों में बट गए थे। एक वर्ग वह था जो चाहता था कि हरिहर काका अपनी ज़मीन ठाकुरबाड़ी के नाम दे दें, इससे उनकी कीर्ति हमेशा बनी रहेगी। इस वर्ग के कुछ लोग धार्मिक संस्कारों वाले थे और कुछ पेटू और चटोरे थे जो प्रसाद के नाम पर ठाकुरबाड़ी में जुटे रहते थे। दूसरे वर्ग में गांव के प्रगतिशील विचारों वाले लोग तथा
वैसे किसान हैं जिनके यहाँ हरिहर जैसे औरत और मर्द पल रहे होते हैं। इनका कहना है भाइयों का परिवार तो अपना ही होता है, उनको जायदाद न देना उनके साथ अन्याय करना होगा। प्रश्न 7, कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि लेखक ने यह क्यों कहा अज्ञान की स्थिति में ही मनुष्य मृत्यु से डरते हैं। ज्ञान होने के बाद तो आदमी आवश्यकता पड़ने पर मृत्यु को वरण करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उत्तर, जब तक हम आने वाले संकट के परिणामों को नहीं जानते तब तक हम डरते हैं, लेकिन जब हमें आई विपत्ति के परिणामों का पता चल जाता है तो हम मृत्यु से नहीं डरते। इस स्थिति में व्यक्ति डरना छोड़ देता है और संकट का सामना करने का मन बना लेता है, क्योंकि उससे यह ज्ञान हो चुका था कि किसी भी संकट में अधिक से अधिक उसकी मौत हो सकती है। इसलिए वह चुनौती देने वालों से सहजता से कहता कि चाहे मेरी जान ले लो, लेकिन वह डरेगा नहीं, न ही कोई अनुचित कदम उठाएगा। हरिहर काका एक बार महंत द्वारा कष्ट भोग चुके थे, अतः जब उनके भाई उनसे ज़बरदस्ती निशान लगवाना चाहते थे तो वे बिल्कुल नहीं डरे और अपने भाइयों का विरोध किया। प्रश्न 8, समाज में रिश्तों की क्या अहमियत है, इस विषय पर अपने विचार प्रकट कीजिए। उत्तर, समाज में रिश्तों की अहमियत सामाजिक, पारिवारिक और आर्थिक कारणों से है, क्योंकि रिश्ते हमारे अंदर आत्मविश्वास पैदा करते हैं। हमारे रिश्तेदार हमारे सुख दुख में हमारी सहायता करते हैं, हमारा हौसला बढ़ाते हैं। हमारा परिवार ही हर स्थिति में हमारे साथ होता है। हमारा भी हमारे रिश्तेदारों के प्रति दायित्व होता है। हम जो भी कुछ कमाते हैं उससे अपनी और अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। चूँकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अतः बिना समाज के वह रह नहीं सकता। मनुष्य को अपने पूरे जीवन काल में रिश्तेदारों की आवश्यकता पड़ती है, अतः हमारे प्रत्येक उत्सव व कार्यक्रम में रिश्तेदारों की मदद ली जाती है, उन्हें सम्मिलित किया जाता है। लेकिन आज व्यक्ति स्वार्थी हो गया है। आज के वातावरण में रिश्तों की परिभाषा बदल गई है। आज हम रिश्तों की गरिमा को कलंकित कर रहे हैं। भाई भाई का दुश्मन हो गया है। बूढ़े माता पिता को वृद्धाश्रम में पहुंचा रहे हैं। प्रश्न 9, यदि आपके आसपास हरिहर काका जैसे हालात में कोई है तो आप उसकी मदद किस प्रकार करेंगे। उत्तर, हम उससे बातचीत कर उसके अधिकारों से अवगत करवाएंगे, उसे आत्मविश्वास आत्मसम्मान के साथ जीने में सहायता करेंगे, उसे भावनात्मक रूप से समझाकर दुनिया की वास्तविकता से अवगत कराएंगे, उसे वृद्धों के लिए काम करने वाली संस्था के हवाले कर देंगे, उसको सताने या परेशान करने वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज करेंगे, उसकी हर संभव सहायता करेंगे। प्रश्न 10, हरिहर काका के गांव में यदि मीडिया की पहुंच होती तो उनकी क्या स्थिति होती, अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, मीडिया हरिहर काका पर हुए अत्याचारों की सूचना आम जनता तक पहुंचा देती। हरिहर काका के साथ जो कुछ घटता उसकी पूरी जानकारी जन जन को होती। सरकार का ध्यान भी इस ओर जाता और कोई बड़ा कदम उठाया जाता। कई ऐसी संस्थाएं उनकी मदद के लिए आगे आती और उन्हें सुरक्षा प्रदान करती। हरिहर काका के साथ जो पहले घटना हुई तभी दोषियों को सज़ा मिल जाती और उनके भाइयों को अत्याचार करने का मौका नहीं मिल पाता। हरिहर काका अपनी बाकी की जीवन चिंता मुक्त और आराम से गुजार पाते। कोई उनकी ओर आंख उठाकर नहीं देखता। तो इसी के साथ प्रश्नोत्तर समाप्त होते हैं। प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर लिखें। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।